कि जब किसी मुल्क के अंदर इलेक्शंस हो रहे होते हैं तो अनसर्टन सिचुएशन होती है कि पता नहीं कौन वजीर आजम बनेगा, इलेक्शंस का जो माहौल होता है। लेकिन तार साहब 10 साल में पिछले नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है, इतनी मजबूत पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो 5 ट्रिलियन के लैंडमार्क पे पहुंच गई है। तार साहब, एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान के बारे में कहता है कि यहाँ पर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो सबसे ज़्यादा हाई है और इसकी सबसे बड़ी वजह इन्फ्लेशन रेट है जो कि 25% पर है। इंडेक्स का नंबर आप देख रही हैं बीएसई पे 5.1 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन, इट्स अ बिग थिंग। इसका मतलब है कि लोग जो है अपनी गवर्नमेंट पे भरोसा कर रहे हैं, अपने एंटरप्रेन्योर पे भरोसा कर रहे हैं, खुद के देश पे भरोसा कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट है वो $5 ट्रिलियन पर पहुंच चुकी है। कैन यू इमेजिन? अंदाजा करें आप, $5 ट्रिलियन पर स्टॉक मार्केट इंडिया की पहुंच चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब वो बिलियंस में भी बात नहीं करते। पहले हम हैरान रह जाते थे, आंखें खुली की खुली रह जाती थी कि भाई बिलियंस में बात करते हैं, बिलियंस डॉलर्स की बात करते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात करते हैं। लेकिन अब इंडियंस उससे आगे निकल चुके हैं। अब वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात नहीं करते, अब वो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात करते हैं। अब उनका जो उनकी सुई ट्रिलियंस पर जाकर रुकी है। ये देख लें आप, तो वो देख लें आप, कहीं ट्रेड की बात हो, स्टॉक मार्केट की बात हो, कुछ भी हो तो वो ट्रिलियंस डॉलर्स के जो है वो बात करते हैं, बिलियंस डॉलर्स में बात। तो हम तो मिलियंस डॉलर्स के लिए आईएमएफ के सामने खड़े होते हैं, आप जानते हैं। तो ये हालात तो वाकयात है, इसीलिए मैंने कहा कि कंपैरिजन करने की कोई बात नहीं है। बीएसई में सिर्फ है ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनीज जो मैं आपको बता रहा हूं, $5 ट्रिलियन, ये सिर्फ है जिसको आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनके बारे में सोच लीजिए। सो दिस इज अ ह्यूज थिंग, समझ रही है ना? ये जो है ये $633 बिलियन जो है वो लास्ट ईयर से ऐड हुआ है। 633 बिलियन पिछले साल से इस साल में वो हुआ है, यानी कि समझ लीजिए पिछले साल करीब करीब जो मार्केट कैपिटलाइजेशन बीएसई का रहा होगा वो 4.3 ट्रिलियन रहा होगा। सो विद इन अ ईयर इंडिया इज एडिंग 6.3, यानी कि समझ लीजिए आपकी इकोनॉमी का डबल हमारे यहाँ मार्केट ऐड कर रहा है हर साल। आपकी इकोनॉमी अगर मैं सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर आप हमें ना घसीटा करें हर जगह। आपको पता है ना सर, हमारे छोटी सी कंट्री, हाउ कैन यू कंपेयर? जब हम कंपेयर करते हैं तो लोग बड़ा कहते हैं भारत से कंपेयर क्यों कर रही हो। तो वही मैं आपको कह रही हूँ कि सर हमें मतलब हमें रहने देना सर कोने पे। आप अपना बताइए। है मोदी साहब की सियासत को देखा जाए तो वो उन्होंने एयर टाइट सियासत करते हैं। एयर टाइट से मुराद है कि चांस कहीं से नहीं लेते। और दूसरा जो मैंने बिलखसूस ये देखा है कि जिस तरीके से मोदी साहब का जब अगर आप पोर्टफोलियो स्टडी करते हैं, जिस तरीके से उनकी डेडिकेशन और उनकी जिस तरीके से ही स्टार्टेड एज अ पॉलिटिकल वर्कर, और फिर और जो मैं बिलखसूस से खास कर बात करता हूं कि मोदी साहब अपने जब लोग सियासतदान जब जीत जाते हैं तो वो एक रिलैक्स मूड में चले जाते हैं, फिर गलतियां भी करते हैं, फिर बदले भी लेते हैं, बदले की सियासत भी करते हैं, फिर चांसेस लेते हैं, टीम मेंबर्स अपने उनके वजीर जो है उनको खुली छुट्टियां मिल जाती हैं, करप्शन में बात। मोदी साहब अपने इलेक्शन कैंपेन मोड से बाहर ही नहीं आते। अब ये देखें, अगर रिसेंट इलेक्शन को अगर देखा जाए, इस इलेक्शन मोदी साहब के इंटरनेशनल दौरों से चीज शुरू होती है, फिर चंद्रयान की बातें फिर होती है, फिर उसके बाद सूरज के ऊपर जो चीजें, फिर जिस तरीके से टीम बिल्डिंग प्रोसेस में और जिस हर एक दुनिया के अंदर जो इश्यूज आते हैं सोच सोच के कदम उठाए जाते हैं। देखें, उन्होंने 7 अक्टूबर को उन्होंने हमास को कंडेम किया, फिर उसके बाद सिचुएशन चेंज हुई है तो उन्होंने अपना सपोर्ट चेंज करके वो फलस्तीनियों के साथ चले गए। किस तरीके से अभी रिसेंट अगर देखा जाए इस इलेक्शन से पहले, बल्कि रशिया से तो आवाजें भी आई हैं चीमा साहब कि भारतीय इलेक्शन के अंदर अमेरिका जो है वो मेडलिंग कर रहा है, लेकिन बड़ा सेंसिटिव मैटर था, लेकिन किस खूबसूरती से हैंडल किया गया है। पैनिक नहीं हुए। देखिए ना, पैनिक हो जाते ना, पैनिक होके कोई ऐसा बयान दे देते, जयशंकर साहब भी बयान ऐसा दे देते, अमित शाह साहब ऐसा बयान दे देते, मोदी साहब ऐसा बयान दे जाते जो डीरेल हो जाते, इलेक्शन पे इंपैक्ट आ जाता। इलेक्शन के दौरान 2-4 स्टेप लिए गए हैं, मैं हैरान हूं कि वो भी उनके हक में जा रहे हैं। जिस तरह आप देख लें, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर साहब हैं जेल में, केजरीवाल साहब, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा।
उसके बाद आप देखें कि इस इलेक्शन के दौरान ही आज ईरान का ये हादसा हो रहा है। इलेक्शन के दौरान इलेक्शन तो हो रहा है। फिर उसके बाद मैंने देखा है जिस तरीके से आप आज हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की, आज से हफ्ता पहले थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हुई है, लेकिन दो लोगों ने फौरन उसको कवर करने की कोशिश की है। अमित शाह साहब ने भी स्टेटमेंट दी थी, डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी उसको एड्रेस किया था, इसी फ्लक्चुएशन को। तो चीमा साहब इसी इलेक्शन के दौरान श्रीलंका वाले भाग के चाइना गए हैं, चाइना ने बंदरगाह की एक्सपेंशन की है, लेकिन इसी इलेक्शन पे उन्होंने फौरन जाके ईरान के साथ डील बना ली। इसी इलेक्शन से फौरन पहले आपने देखा होगा कि अमेरिका के साथ तनाव आया रिलेशनशिप में, जयशंकर साहब फौरन रशिया पहुंच गए। तो ये देखें, ये चीजें, इसमें एक चीज देखनी होती है कि लीडरशिप और डेडिकेशन। 2022 के बाद पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है, जो कि एशियाई ममालिक की ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वो कम तरक्की याफ्ता है, जितनी कम तरक्की याफ्ता होते हो उतना ही ज्यादा आपकी ग्रोथ का पोटेंशियल होता है। तो ये इंडिया, चाइना वगैरह में आप देख लें 7, 8, 9% होती है ग्रोथ। पाकिस्तान की ग्रोथ सिर्फ 1.9% है। इस पूरे रीजन में चौथे नंबर पे सबसे कम, चौथे नंबर पे। हमसे ऊपर जो सबसे पैथेटिक ग्रोथ रेट वाले कंट्रीज हैं वो अज़रबैजान, म्यांमार और नॉर्वे शामिल हैं। ये 3 कंट्रीज सिर्फ हमसे वर्स्ट ग्रोथ रेट है, इनकी जीडीपी ग्रोथ रेट। हम चौथे नंबर पर टॉप पर हैं और 1.9% ग्रोथ के साथ। अब यहाँ हम भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो वो 7% से ज़ायद है। ये होती है ग्रोथ रेट। पाकिस्तान और भारत जैसे ममालिक जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है और रिसोर्सेज की मैनेजमेंट बड़ी मुश्किल होती है, वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा होती है हर साल, क्योंकि ये तरक्की पजीर ममालिक हैं। तो भारत की 7% से ज़्यादा है और हमारी 2% भी नहीं है। और इन्फ्लेशन रेट 25%, यानी इसका मतलब है कि गरीब की कमर टूट चुकी है और बहुत सी आपकी नई आबादी गुर्बत की सतह से नीचे चली गई है। और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इतनी बुरी माशी सूरत हाल की वजह से तकरीबन 1 करोड़ लोग पाकिस्तान में मज़ीद गुर्बत की तरफ धकेले जा चुके हैं इन फटीचर पॉलिसीज़ की वजह से। तो 1 करोड़ लोग हमने नए ऐड किए हैं गुर्बत में, जबकि दूसरी तरफ हम चाइना और भारत को देखें तो वो अपने लोगों को गुर्बत से निकाल रहे हैं। हम अपने लोगों को गुर्बत की तरफ धकेल रहे हैं। जो आप स्कैंडल देखते हैं यहाँ पर, वीट स्कैंडल या जो शाह खर्चियाँ आप हुकूमती ऑफिसर्स की देखते हैं, तो फिर यही फिर कबाड़े निकलने हैं ना। तो सबसे ग्लूमी पार्ट इसका ये है कि 25% इन्फ्लेशन के साथ पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे ज़्यादा हाई है इस पूरे एशिया में। भारत में इन्फ्लेशन की बात करें तो सिर्फ 5% पर है इन्फ्लेशन, सिर्फ 5%। भारत में सिर्फ 5% इन्फ्लेशन है और उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो $2600 है। $2600 एवरेज इनकम। पाकिस्तान की $1500, भारत की $1100 ज़्यादा है और इन्फ्लेशन 20% कम है पाकिस्तान से। और इन्फ्लेशन यही कहा जाता है कि 10% से नीचे होनी चाहिए। पाकिस्तान की 25% है, भारत की 5% है। जबकि जो आपकी इनकम्स हैं यानी पर कैपिटा इनकम वो हमारी 1500 है और भारत की 2600। ये अफसोसनाक पिक्चर पाकिस्तान की इकॉनमी को डिफ़ाइन करती है कि किस तरह हमने अपनी इकॉनमी का जनाजा निकाला है। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहता है कि अगले साल पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो 15% तक रहेगी, यानी थोड़ी सी कम होगी और 15 से 17% के करीब वो रहेगी। अगेन एशिया की 46 कंट्रीज़ में सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन पाकिस्तान में ही होगी अगले साल भी। और हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होगा? 2.8%। ये अभी प्रोजेक्टेड ग्रोथ है और अगले साल भारत की जो एस्टिमेटेड ग्रोथ है वो 7.5% की जा रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कि पहले पाकिस्तान यूजुअली साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा महंगा कंट्री तस्वुर किया जाता था। तस्वुर नहीं, फैक्ट्स के मुताबिक कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की थी सिर्फ साउथ एशियन रीजन में, ये 7-8 कंट्रीज़ में। अब पूरे एशिया के 46 कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो पाकिस्तान की है, क्योंकि आमदनी नहीं बढ़ी लोगों की, लेकिन इन्फ्लेशन रेट बढ़ता गया है। तो कहाँ वो 7 मुल्क और कहाँ 46 मुल्क, हमने 46 मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है इन्फ्लेशन में और बदतरीन आपकी पर कैपिटा इनकम में। आपकी इनकम जनरेट नहीं हो रही और महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ऑलरेडी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन, तकरीबन 5 से 7 करोड़ के करीब जो लोग हैं वो गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और 1 करोड़ के करीब मज़ीद लोग इसमें ऐड होंगे इस इन्फ्लेशन की वजह से।